आज प्रोपोर्शन सीखते हैं सिर्फ 10 मिनट में। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे इन्हीं 10 मिनट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन को हम लिखते कैसे हैं? अगर हमने लिखा ए अनुपात बी प्रोपोर्शन सी अनुपात डी, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, जो डबल डॉट्स में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? रेशियो में ऑलरेडी हमने पढ़ा है ए इज टू बी, इसका मतलब होता है ए बाई बी। सी इज टू डी, इसका मतलब होता है सी बाई डी। और ये जो प्रोपोर्शन होता है, ये इसका मतलब होता है इक्वल टू। इसका मतलब ए इंटू डी ये हमेशा बराबर होगा सी इंटू बी के। इसका अर्थ हुआ ए इंटू डी ये बराबर होगा हमेशा बी इंटू सी के। अब हम प्रोपोर्शन के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, अगर हमें दिया हुआ है ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी और हमें बोला जाए कि इसमें प्रोपोर्शन निकालो, तो पहले तो हमें प्रोपोर्शन जानना है कि किसे क्या कहते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेकेंड प्रोपोर्शन। यहाँ जो सी आया है इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और यहाँ जो डी आया है इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल्स में भी ले रखा है, सपोज हमें नंबर दिया हुआ है 2 3 4 और पूछा है फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, या फिर 2 3 4 दिया हुआ है, हमें सेकेंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, सिमिलरली हमें थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है? हमें क्या करना है, हमें पता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन इज टू सेकेंड प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन होता है किसके? थर्ड इज टू फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शन एक्स है। अगर ये ऐसे दिया हुआ है लाइन से, तो यहाँ पे हमेशा 2 सेकेंड प्रोपोर्शन होगा, 3 थर्ड प्रोपोर्शन होगा, 4 फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली ये 2 3 4 अगर दिया हुआ है, इसमें सेकेंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो हम सेम वैसे ही लिखेंगे। हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दी। चूंकि हमें सेकेंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, हमें पता नहीं है सेकेंड प्रोपोर्शन क्या है, तो हम सेकेंड प्रोपोर्शन को एक्स मान लेंगे। अब यहाँ सबसे पहला डिजिट 2 है, तो दैट मीन्स वो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, 3 थर्ड प्रोपोर्शन है और 4 फोर्थ प्रोपोर्शन है। सिमिलरली इस केस में हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो हम इस केस में भी वैसे ही करेंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन 2 हो जाएगा, सेकेंड प्रोपोर्शन 3 हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हमें नहीं पता तो हम x मान लेंगे, और फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पे 4 है। यहाँ पे भी देखिए 2 3 4 दिया हुआ है और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, मतलब इस केस में क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा x है। फर्स्ट प्रोपोर्शन 2 हो जाएगा, सेकेंड प्रोपोर्शन 3 और थर्ड प्रोपोर्शन 4। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, जैसा कि हमें प्रोपोर्शन पता है, इसका मतलब होता है x बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 जा 4 से कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 बाई 2। मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन जो हुआ वो है आंसर 3 बाई 2, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ सेकेंड प्रोपोर्शन निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 8 बाई 3, ओके। अब इस केस में हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए सेम हम लगाएंगे, 2 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स बाई 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी अगेन 8 बाई 3, ठीक है। अगर इस केस में हमें फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, तो हमें पता है कि 2 बाई 3 इज इक्वल टू 4 बाई एक्स होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 बाई 2, ये 2 से कट जाएगा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 6।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं जहां हमें नंबर्स दिए रहे, 4 डिफरेंट नंबर्स दिए रहे और उसमें या तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा या सेकंड प्रोपोर्शन या थर्ड या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा। तो इस पे बेस्ड अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर 6, 12 एंड 24 इज। तो हम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन को x मान लेते हैं। अब इसमें सेकेंड प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है, 6। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 12। और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, 24। इसको हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। x बाई 6 ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बाई 24 के बराबर। तो x किस चीज के बराबर हो जाएगा, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24। 12 टू ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन जो होता है वो 3 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें एक ट्रिक भी है। आप क्या कर सकते हो, हमेशा सेकेंड और फोर्थ में जो चीजें बैठी हुई हैं, 6 4 जा मतलब हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है ना। तो हमें यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर 3 होगा। इसीलिए x का आंसर 3 होगा। ये एक ट्रिक है। मतलब हमेशा फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट जो होता है वो थर्ड का कुछ तो मल्टीपल होगा, जैसे सेकेंड फोर्थ का मल्टीपल है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी दिया हुआ है द सेकेंड प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर 28, 4 एंड 5 इज। तो सिमिलरली सेकेंड प्रोपोर्शनल हम मान लेंगे x है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसको अगर पहले हम ऐसे लिख देते हैं तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 28। सेकेंड प्रोपोर्शन हमें ढूंढना है, लेट इट बी x। थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है 4 और फोर्थ प्रोपोर्शन दिया हुआ है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 28 बाई एक्स ये किस चीज के बराबर हो जाएगी, ये 4 बाई 5 के बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 इंटू 5 बाई 4। 4 7 जा 28, मतलब 35 जो होगा वो x का सही आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा C, मतलब 35 आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 5, 6 एंड 8 इज। यहाँ पे भी हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। ये आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। अब दिया हुआ है यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन मान रहा है, तो अगर फोर्थ प्रोपोर्शन हमें नहीं पता है तो हम उसको x मान लेंगे, बाकी नंबर्स को एज इट इज बैठाएंगे। ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकेंड नंबर दिया हुआ है तो ये सेकेंड प्रोपोर्शन है, और ये थर्ड नंबर दिया हुआ है तो ये थर्ड प्रोपोर्शन है। इसको सॉल्व करेंगे। 5 बाई 6 इज इक्वल टू 8 बाई एक्स। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 8 बाई 5। मतलब 6 8 6 जा 48 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में नंबर आएगा। 5 9 जा 45, कैरी 3 हुआ, 5 6 जा 30, मतलब 9.6 हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और नए वीडियोस के साथ आपके साथ आ सकूं और आपको नई नई चीज़ें सिखा सकूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि टाइप 2 कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने पढ़ा जब 4 अलग नंबर्स दिए गए हो, मतलब ए बी सी डी नंबर दिए गए हो, तो उस केस में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। लेकिन एक टाइप 2 होता है जहां पे हमें 3 नंबर्स ही दिए गए रहते हैं। अगर हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं तो इसमें जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसमें जो सेकेंड और थर्ड नंबर होता है वो सेम होता है और उसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, और जो थर्ड नंबर होता है इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है और थर्ड प्रोपोर्शन होता है। अब वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हमें पूछ सकता है फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, या फिर मीन प्रोपोर्शन बताओ, या फिर थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। सपोज अगर हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं और हमसे बोलता है फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, तो हम इसको सेम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे ही लिखेंगे हम
अब इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन हमें नहीं पता है तो हम इसको x मान लेते हैं। सेकंड जो नंबर दिए हुए है दैट इज ऑब्वियसली अ मीन प्रोपोर्शन, तो हम इसको मीन की जगह पे लिख देंगे। और जो सेकेंड नंबर है वो 5, दैट इज अ थर्ड प्रोपोर्शन, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। अब इसमें अगर हमको x की वैल्यू निकालनी पड़े तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई 4 इज इक्वल टू 4/5। तो x हो जाएगा 4 4 4 16/5। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 16/5, मतलब जो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा वो होगा 16/5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ सकता है, हमें दो नंबर्स दिया जाए और पूछे मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो इस केस में मीन प्रोपोर्शन हमें नहीं पता है तो हमें मीन प्रोपोर्शन x मानना है। तो हम सेम बैठाएंगे, मीन प्रोपोर्शन को हमने x मान लिया। तो चूंकि मीन प्रोपोर्शन इधर की भी वैल्यू में लिखाता है और इधर की भी वैल्यू में लिखाता है तो दोनों जगह हम x लिखेंगे और ये जो सेकेंड नंबर है ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस केस में क्या होगा, 4/x इज इक्वल टू x/5 हो जाएगी। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 20। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √20। ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। फिर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। तो हमें फिर से वैसे पता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन लिख दिया, मीन प्रोपोर्शन 5 दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शन 5 ही रहेगा क्योंकि मीन प्रोपोर्शन b और b दोनों इस जगह भी आता है और इस जगह भी आता है। थर्ड प्रोपोर्शन हमें नहीं पता है तो हम इसको x मान लेंगे। अब हम इसको प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, 4/5 इज इक्वल टू 5/x। इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 25/4। तो ये 25/4 है, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन हो गया। इसी दो टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं जो मोस्टली इजी रहते हैं सॉल्व करने में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये आराम से सॉल्व करेंगे। एक हम इस टाइप का भी क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 44 एंड 25। तो इसमें हमसे मीन प्रोपोर्शन पूछा है, बीच का नंबर गायब है। तो हमें पता है, इसको हम फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमें पता है मीन प्रोपोर्शन हमको ढूंढना है, तो हम मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शन x है। तो मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे भी लिखाता है, यहाँ पे भी लिखाता है। ये जो पहला नंबर है 144 है तो इसको हम 144 यहाँ लिख देंगे। और ये जो सेकेंड नंबर है ये ऑब्वियसली थर्ड प्रोपोर्शन है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 144/x इज इक्वल टू x/225। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू 225। 144 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 12 का स्क्वायर। और 225 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 15 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 180। तो हमारा आंसर हो गया सी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट 10 मिनट में क्लियर हुए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।